वेलकम बैक टू एनटीपी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। जब भी फ्रीलांसिंग की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है फाइवर का। अच्छा जी, फाइवर के ऊपर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। लोग इसके ऊपर लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी ये पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। पूरी दुनिया में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप फाइवर के ऊपर एक प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना अकाउंट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अच्छा, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो किसी भी स्टेप पर तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर फाइवर लिखना है और जो सबसे पहला लिंक है उसको आपने खोल लेना है। फाइवर की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पर बिकम सेलर का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, ये आपने बिकम सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, जैसे आप बिकम सेलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल रही है विंडो, और यहाँ पर भी जो है वो एक ऑप्शन आता है आपके पास बिकम अ सेलर। तो हम यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल। तो आपने प्रेफर करना है ईमेल को। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस डाल देना है, पासवर्ड लिख देना है और उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, बहुत से लोग जो है वो वही जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं जिनसे उनको इसके अंदर साइन इन करना होता है। तब भी आपने कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको वो ऑटो फिल कर देता है। अच्छा जी, इसके बाद साइन इन करने के बाद आप इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखें कि एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको बिकम अ सेलर, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो खुलेगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप रेडी हैं फाइवर स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू पे क्लिक करें। हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है और इन्हीं के ऊपर जो है वो फॉलो करके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक और विंडो खुलेगी। यहाँ पर ये उसी तरह कुछ चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो और अकाउंट सिक्योरिटी। पर्सनल इन्फो के अंदर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद अपना डिस्प्ले नेम, यानी कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो नेम शो होगा वो नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर कोई सिंपल सा आप नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख रहा हूँ। आप चाहें तो कोई चेंज भी कर सकते हैं, कोई ख़ास इशू वाली बात नहीं है, मगर ऑथेंटिक होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर आप जो है वो अपनी लगा सकते हैं कोई भी। बेहतर ये है कि सेल्फ़ी ना लगाएं, इसके ऊपर आप कोई प्रॉपर पिक्चर लगाएं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आती है बात डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से ही बना के रखी हुई है। आपको अगर डिस्क्रिप्शन बनानी है तो उसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने जिसकी जो स्किल्स हैं आपकी उसकी प्रोफाइल खोलें कुछ बंदों की टॉप की, और उनकी 3-4 डिस्क्रिप्शंस को मिला के एक डिस्क्रिप्शन बना लें। अच्छा, इसी तरह जो है वो लैंग्वेज पे बात आती है तो सबसे पहले जैसे हमारी जो मदर टंग है वो उर्दू है तो हमने यहाँ पर नेटिव कर दी है। इंग्लिश में हमने फ्लुएंट करना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो आपने कुछ और लैंग्वेज भी डालनी है, क्योंकि हमने जो है वो काम करना है, बिज़नेस करना है वर्ल्ड वाइड। इस वजह से हम और भी कुछ लैंग्वेजेस इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे जर्मनी, चाइनीज़ और भी जो आप चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट का जो है वो जैसे ऑर्डर आता है तो आप उसको बहुत आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है वो सिंपली गूगल का जो है वो ट्रांसलेटर खोलना है और वहाँ से सारी चीज़ों को जो भी वो बात करता है उसको ट्रांसलेट करके उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब दे देना है। अक्सर लोग स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेजेस जो है वो बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आप लैंग्वेजेस जो है वो तकरीबन 5-6 लैंग्वेजेस जो है वो सिलेक्ट कीजिए।
ताकि आपको ऑर्डर आ सके। अच्छा, इसका भी तरीका ये है कि आप कुछ और प्रोफ़ाइल्स को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, मतलब उनको देखते हुए उनकी थोड़ी-सी नकल आप कर सकते हैं, मगर पूरा-पूरा आपने नहीं छापना। इसके बाद आ जाती है बात ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन के अंदर आप बिज़नेस डाल सकते हैं और उसकी आप डेट डाल सकते हैं कि कितने साल का आपका जो है वो समझ लें एक्सपीरियंस है। तो 3-4 साल का जो है वो आप अपना बिज़नेस का एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरी समझ लें चूज़ कर रहा है, चूज़ करने के लिए कह रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें से जिस स्किल्स के अंदर भी आपकी जो है वो इंटरेस्ट है या फिर आपको आते हैं जो भी स्किल्स, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो इसके अंदर शो नहीं हो रहे, तो फिर नीचे आप देखें ग्रीन कलर का जो है वो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू का, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके मज़ीद स्किल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर देखें हमने जो स्किल्स ऐड करे हैं उसके अंदर हमने इंटरमीडिएट जैसे जो है वो डाला हुआ था, तो हमने इंटरमीडिएट या बिगिनर नहीं डालना, हमने एक्सपर्ट डालना है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपसे किसी भी किस्म की चीज़ करवाना चाहता है, कोई आपको टास्क देना चाहता है, तो वो प्रोफ़ेशनल लोगों से ही काम करवाएगा, बिगिनर से या इंटरमीडिएट से काम नहीं करवाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बताऊँ कि अक्सर ऐसा ये होता है कि हम शुरू के जो है जैसे ई-कॉमर्स है, तो ई-कॉमर्स के शुरू के अल्फ़ाज़ लिखते हैं तो ई-कॉमर्स आ जाता है। इसी तरह जो है वो बहुत से लोग पूरा वर्ड नहीं लिखते इसके अंदर, और आधा वर्ड लिख के जो है वो समझते हैं कि इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें? देखें, इसके अंदर आपने सही स्पेलिंग के साथ जो है वो जैसे अब ये देखें आप, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो अभी तक नहीं आया है ड्रॉप शिपिंग। मगर अभी देखें, जब मैं पूरा ड्रॉप शिपिंग लिखूँगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा स्किल्स में। तो आपने इसी तरह जो है वो जो भी आपके स्किल्स हैं वो आप नेट पे देखें कि उनका एक्चुअल वर्ड क्या है उन स्किल्स का, अगर आपको नहीं पता, और यहाँ पर आके जो है वो आपने वो पूरा टाइप करना है। जब आप पूरा आप टाइप करेंगे तो फिर आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने कभी जो है वो इस तरह ऑनलाइन किसी के लिए काम नहीं करा, तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं और क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह क्लाइंट को डील करना होता है, सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में बताता रहता हूँ। अच्छा, स्किल्स के लिए भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्किल्स हैं, तो आप अपने जो भी स्किल्स आप समझते हैं, कैटेगरी समझते हैं, उन्हीं कैटेगरीज़ की जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, और जो आपको टॉप रैंकिंग के अंदर जो भी नज़र आएँ आपको यहाँ पर फ्रीलांसर, उनकी प्रोफ़ाइल को आप चेक कर सकते हैं, और उनकी प्रोफ़ाइल में जो स्किल्स आपको समझ में आती है कि हाँ, ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद है, आप ये स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, वो स्किल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि आपने जो भी स्किल सिलेक्ट करनी है उसको ऊपर एक्सपर्ट डालना है। अच्छा, अगर इन केस कि आपको हल्का-फुल्का हाँ-नो है, मगर आपको डर है कि आप वो काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उस स्किल्स के ऊपर 2-4 वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर से देख सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह जो है वो आपका स्किल जो है वो और पक्का हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए कि आप फिर प्रोफ़ेशनली किसी को काम करके दे सकेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है वो हमारा एक और प्लेटफ़ॉर्म आता है अपवर्क का। अपवर्क के ऊपर भी जो है वो हम कुछ टाइम के अंदर आपको एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बना के दिखाएँगे कि किस तरह आप प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो किस तरह हंटिंग की जाती है, जो भी वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं सब कुछ बताऊँगा तो जो न्यू कमर हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, क्लियरिफ़ाई नहीं हो पाएँगी। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कुछ स्किल्स इसके अंदर ऐड करे हैं। बहुत ज़्यादा भी स्किल्स आपने नहीं करने, फ़ेक स्किल्स आपने नहीं करने। इस बीत बात का आपने जो है वो ख़ास ख़्याल रखना है कि आपके सामने जो भी स्किल्स आ रहे हों, ऐसा नहीं है कि आपने वो स्किल्स इसके अंदर पुट कर दिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो न्यू कमर हैं, न्यू फ्रीलांसर हैं, वो क्या करते हैं, जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शन समझ में नहीं आते, और जब वो ऑप्शन समझ में नहीं आते तो उनको जो चीज़ दिख रही होती है उसके मीनिंग जाने बगैर वो उसे सिलेक्ट कर देते हैं अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर।
अच्छा जी, तो इसी तरह जो है वो आपने अपनी स्किल्स ऐड कर देनी है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो स्किल जानते हैं या आप जो काम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, या उसका जो है वो टेक्निकल वर्ड क्या बनेगा जो यहाँ पर लिखा जा सके, तो फिर आप कमेंट के अंदर जो है वो डिटेल में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे सकूँ। अच्छा जी, स्किल्स के बाद यहाँ पर आ गई एजुकेशन। एजुकेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें हमारी एजुकेशन जो है वो हमने पहले से फिल करी हुई है। और उसके बाद आ गया सर्टिफिकेट। कोई भी जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले से डाल के आपको बताने का मकसद यही है कि लोग गलती क्या करते हैं। अब यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो है वो इस जॉब कैटेगरी से जो है वो रिलेटेड नहीं करता। हमारे पास किसी और किस्म का सर्टिफिकेट है। वेबसाइट भी इसी तरह, लोग कोई भी वेबसाइट डाल देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप इसके अंदर वेबसाइट ना डालें, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप सर्टिफिकेट भी उसके अंदर ना डालें। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं एसईओ की और आपने एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट जो है वो डाल दिया। अच्छा जी, अब बात आती है तीसरे स्टेप की, अकाउंट सिक्योरिटी की। अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर आपने अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखें हमारा ईमेल वेरीफाई है, इसके बाद आपने अपना नंबर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप ऐड नंबर कर दीजिए। ईमेल भी वेरिफिकेशन के अंदर आप ईमेल डालेंगे, वो आपको ईमेल करेंगे। ईमेल को खोल के आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अकाउंट के अंदर जो है वो आपने अपना सिटी लिखना है, जिस सिटी से भी आप हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर ली। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल दूँगा। 92 करके यहाँ पर नंबर डालना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा जैज़ का नंबर है, टेलीनॉर का नंबर है, तो मैंने उसके शुरू का जो 0 है वो हटाकर यहाँ पर नंबर लिखना है। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो 0 डाल के नंबर लिख देते हैं या 92 प्लस भी कुछ डाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको फिर इनका एसएमएस वसूल नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आपने जो है वो किसी ऐसी जगह के ऊपर इसको अप्लाई करना है जहाँ पे आपके मोबाइल के सिग्नल पूरे आ रहे हों। बाज़ टाइम ऐसा भी देखा गया है कि आपके मोबाइल के सिग्नल पूरे ना आने की वजह से इनका एसएमएस आपको लेट पहुँचता है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने अप्लाई करा, देखें थोड़ी-सी देर में जो है मेरे पास इनका एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस होता है असल में इनका जो वेरिफ़िकेशन कोड है 4 डिजिट का, वो मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास कोड आता है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए मेरे पास कोड आ गया, मैंने यहाँ पर डाल दिया है कोड और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, वेरिफ़िकेशन कंप्लीट। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने वही सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है जो आपको याद रहे, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, या फिर जैसे फेवरेट टीचर की बात है तो आपको जो टीचर का नाम फेवरेट अब तक याद हो वही आपने लिखना है। आगे जो है वो अक्सर आपको लॉगिन के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन पूछता है जो फेवरेट क्वेश्चन इन्होंने अभी पूछा। तो देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमारी प्रोफाइल जो है वो पूरी प्रोफेशनल एक प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। अब हम रेडी हैं पैसे कमाने के लिए। अच्छा जी, ये हो गया आपका अकाउंट क्रिएट। अब अगला स्टेप हमारा होता है जिसमें हमारी बनती है गिग। अब गिग क्या होती है? गिग असल में एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके अंदर समझ लें आप ये बताते हैं कि आप क्या-क्या स्किल्स हैं आपके पास, और ये स्किल्स जो है वो आप इन डेटों के ऊपर कर सकते हैं। मतलब इस प्राइस के अंदर आप ये काम करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट। अब यहाँ पर हमने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर 3 स्टेप थे आपके सामने, हमने तीनों स्टेप से गुज़रे हैं। अब यहाँ पर जब गिग बनाने की बात आती है तो यहाँ पर तकरीबन 6-7 स्टेप्स हैं। तो 6-7 स्टेप्स के अंदर जो है वो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो इसके बाद बनाऊँ, वरना एक ही वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अच्छा, गिग किस तरह बनाई जाती है, क्या-क्या इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ जो है वो हमने देखनी है। सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अच्छा, हो सकता है कि आप जो है वो कुछ दिन बाद ही ये वीडियो देख रहे हो मेरे अपलोड करने के बाद, तो अगर मैंने वो वीडियो डाल दी है गिग की भी, तो मैं वही वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर आप चैनल विज़िट कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।